नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। यूजीसी कानून का मसला लगता है कि एक अलग मोड़ लेके बैठा है। जब उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने शंकराचार्य के साथ बदतमीजी की तो वो मामला बहुत तूल पकड़ गया और कुल मिलाकर बाद में सरकार ने माफीनामा भी दिया, लेकिन इसके बावजूद भी शंकराचार्य हटे नहीं, अपने मांग पे अड़े हुए हैं और मार्च में लखनऊ में बवाल होगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो है वो हिंदू विरोधी उनका चेहरा पूरे विश्व में सामने आया। इसमें दिल्ली मौन था। तब भी हम कह रहे थे कि ये दिल्ली वर्सेस लखनऊ की तो लड़ाई नहीं जो शंकराचार्य के कंधे पे बंदूक रख के लड़ी जा रही है। लेकिन इसी बीच यूजीसी कानून को लेकर फिर बवाल हो गया। सबसे पहले सवर्णों ने आवाज उठाई और बढ़ता हुआ विरोध देख सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर स्टे दिया और मार्च तक का अगला डेट दिया। सर्वोच्च न्यायालय के स्टे के बाद ही पिछड़े और ओबीसी ये लामा बंद हो गए और ये जो सारा रण मचा है वो उत्तर प्रदेश में। हम इसमें भी राजनीति क्यों देखते हैं? मैं क्यों कहता हूं कि इसको डायरेक्ट हिट में? मुझे लगता है कि अब ये यूजीसी वाला मामला राज्यों को नहीं, सीधा मोदी जी को हिट कर रहा है। जैसा शंकराचार्य वाला मामला योगी आदित्यनाथ को हिट कर गया, यूजीसी वाला मामला सीधा इस तोप का मुंह जो है वो मोदी के सामने खड़ा हो गया। और इसके कुछ मैं आपको इसमें राजनीति कैसी हो रही इसका कुछ वीडियोस आपके सामने हैं। आपको याद होगा एक पीसीएस अधिकारी है, होनहार, आईआईटी पास आउट, अलंकार अग्निहोत्री। इन्होंने शंकराचार्य पे हुए अपमान और यूजीसी कानून के खिलाफ फ्रंट खोलते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। वो सिटी मैजिस्ट्रेट थे। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तब उसके बाद के दो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, आप देख लीजिए। का जो जितना भी मत है इस समय सरकार में अल्पमत में आ चुकी है। मैं फिर से माननीय जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, भारत के जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी और भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, उनसे अनुरोध करूंगा जो गवर्नर मैम की जो रिपोर्ट लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो यहाँ फेल हो चुकी है, तुरंत इस सरकार को बर्खास्त करें और तुरंत यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाएं। और आप देख रहे हैं इसका प्रतीक ये आगे अभी कितना भयावह होने वाला है, आप जान सकते हैं। आप सुबह से शाम तक डीएम साहब से बात करना चाह रहे हैं? मैं 2 बार जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करने गया था, क्योंकि कल की जो घटना हुई थी, जो उसमें एक स्टेटमेंट बोला गया था, जो डीएम सर से जो है फोन पे कोई व्यक्ति बात करके जो हड़का रहा था और तेजी आवाज में चिल्ला रहा था, पंडित पागल हो गया है, इसको यहीं रखना है, इसको रात में निकलने मत देना। तो ऐसे मैं जब ये खबर बाहर पहुंची तो लोगों ने बोला, पूरे जो राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी हमारे संगठन, सबने बोला कि जिलाधिकारी महोदय को स्पष्ट करना चाहिए कौन सी विचारधारा का व्यक्ति है जो ऐसी बातें कर रहा है। तो मैं आज 2 बार वार्ता करने गया था। एक बार जिलाधिकारी महोदय ने स्वीकृति दी थी कि वो मिलेंगे, बट कतिपय कारणों से मिल नहीं पाए। लेकिन मैं फिर दोबारा गया, तब भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो अभी फिर मैं जब भी निकलने का मौका मिलेगा मैं फिर उनसे मिलने जाऊंगा। सुबह की क्या रणनीति रहेगी? सुबह की रणनीति अभी तो हाउस अरेस्ट है, सुबह देखते हैं ये लोग क्या डिसाइड करते हैं। जिलाधिकारी महोदय से मैं मिलने जाऊंगा। इसमें आप देखेंगे एक अरसे से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है और आपने कई इंसिडेंट देखे होंगे। ब्राह्मण की जेल में डिप्टी जेलर ने पीट पीट के हत्या कर दी। और आपने खुशी दुबे प्रकरण देखा होगा, किसी एक अपराधी से 3 दिन पहले शादी हुई तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। इसी तरीके से जो थाना था उसमें विकलांग की पीट पीट के हत्या कर दी गई। और ऐसे कई अन्य प्रकरण हैं जो समाज के प्रति जो हुए हैं, घटित प्रकरण हुए हैं। इनमें से अभी 2 हफ्ते पूर्व ही जो हमारे मौनी अमावस्या में जो स्नान था, उसमें जो ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, श्री अवय मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके शिष्यों के साथ, खासकर बूढ़े जो सन्यासियों के साथ तो इतनी पिटाई की गई, लात और जूतों से घूसों से मारा गया। एवं बटुक जो ब्राह्मण थे
उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया। चोटी और जो ये शिखा है, ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। क्या आप ऐसा किसी अन्य धर्म या जाति के साथ आप कर सकते हैं? उनकी जो मान मर्यादा का हनन किया जाए। एक वीडियो में तो वो सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को। एक वीडियो में कहते हैं कि लखनऊ से किसने बोला कि साला पंडित पागल हो गया। कि पहले तो वो पूरी उनकी जो पूरा विरोध था वो योगी सरकार से था। मुझे डीएम आवास में बंधक बना रखा था। मैंने तुरंत सचिव साहब को कॉल किया, वहां बगल में बैठे थे, कि मुझे यहाँ बंधक बना लिया। तो इन्होंने मैसेज पास किया। जब उनको हमने बता दिया कि हमने बता दिया है सचिव साहब को, तो कप्तान साहब भी बगल में बैठे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये बता चुके हैं। तब हमें तो आनंद फानंद में जाने दिया, क्योंकि मीडिया में मैसेज पहुंच चुका था। लखनऊ से उनको कॉल आया, जो मेरे लिए बोला गया पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे। और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा है। तो मुझे पता नहीं, अब ये चेक करिए डीएम साहब की पागल बोला है, कहते हैं पंडित पागल हो गया है। ये लखनऊ से हम लोग का कॉल आई है, इनसे चेक कराइए, इनके कॉल रिकॉर्ड चेक करिए, पागल हो गया। दूसरे वीडियो तक भी वो विरोध योगी सरकार को ही था, क्योंकि लखनऊ से कौन गाली दे रहा पंडितों को, क्योंकि लखनऊ में ठाकुरों की सरकार ऐसे सभी बोलते हैं। लेकिन मामला यहां तक खत्म नहीं होता। उसके 4 दिन बाद एक और वीडियो सामने आता है। वीडियो के ड्यूरेशन आप छोड़ दीजिए। और ये वीडियो जो है एक ट्वीट के माध्यम से सामने आया। वो जो ट्वीट है वो ये कहता है, कानपुर में पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री यूजीसी के नए नियम यूपी 2027 को ध्यान में रखकर लाए गए थे। ये साजिश है। केंद्र सरकार की लड़ाई राज्य सरकार के खिलाफ है। एक व्यक्तिगत लड़ाई मुख्यमंत्री के खिलाफ भी चल रही है। मुख्यमंत्री हमारे अपने हैं। ये वीडियो सुन लीजिए। रेगुलेशन 2026 जो 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित किया गया था, उसमें एक क्लॉज है जाति आधारित भेदभाव, जिसमें कि जो सामान्य वर्ग को स्वघोषित अपराधी माना गया। यह एक बहुत ही सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत ये यूजीसी के रेगुलेशन लाए गए थे 2027 के चुनाव को ध्यान में रखकर, क्योंकि केंद्र सरकार की लड़ाई राज्य सरकार से है और एक व्यक्तिगत लड़ाई आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे अपने हैं। कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर पूरे जो केंद्रीय जो मशीनरी है, ईसीआई, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का प्रयोग कर एक पंजे की तरीके से हमारे जितने माननीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, विभिन्न राज्यों में हो, उन पे जकड़ लगा रखी है। अगर वो थोड़ा सा भी अपना विरोध व्यक्त करते हैं तो इन पे इन 3 एजेंसीज के माध्यम से प्रताड़ना की जाती है। इसीलिए जब समर्थन होता है, जब ये इन दोनों जो सेंट्रल पार्टीज को समर्थन देते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है। विरोध करते हैं तो इन पे अलग अलग तरीके से परेशान करते हैं। इसी तरीके से मैंने सोचा, जब ये जो 26 तारीख तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं की, जब कोई कार्रवाई नहीं की तो मैंने कहा कि अगर हम अभी हम इस पे रिजाइन देते हैं, जब रिजाइन देंगे तो ये मैसेज जाएगा। उसके बाद पूरे देश ने उस मैसेज को पिक किया और आगे हम लोग बढ़े। तो जितने हमारे संगठन थे, हमारे जितने टच में जितने भी संगठन थे, करीब 1200 से 1400 के आसपास जो विभिन्न जिलों में संगठन थे, किसान यूनियन थी, ब्राह्मण और सवर्ण संगठन थे, सवर्ण परिषदें थी, सब यूनाइट हो गई हमारे माध्यम से। फिर हमने सबको बोला अब आप लोग देशव्यापी राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना चालू करिए। अब एक नियत तिथि में जो देश का एक काला कानून है SC एक्ट, उस अभी एक नियत तिथि से हम उनको 7 दिन का समय देंगे केंद्र सरकार को कि आप उस जो काले कानून SC एक्ट को
तुरंत से तुरंत उसको रिपील करें, एक जो पार्लियामेंट्री जो स्पेशल सेशन बुलाकर। यदि आपने नहीं किया तो पूरा देश दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है और हम आपको चार्टर प्लेन से वापस गुजरात छोड़ के आएंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, देश में आप अल्पमत में हैं, पूरा आपने राष्ट्र की आत्मा पर हमला किया है। उत्तर प्रदेश, मैं कानपुर से हूँ, मैं कानपुर में दांडी मार्च भी करूंगा और तात्या टोपे की तरह क्रांति भी करूंगा। तो यह ध्यान रखिए, ये उत्तर प्रदेश क्रांति का शहर है। सुन लिया वीडियो। यही अलंकार अग्निहोत्री जो राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात जिस दिन इस्तीफा दिया उस दिन करते हैं, यही अग्निहोत्री यह आरोप लगाते हैं कि लखनऊ ने किसने कहा, ये आप जांच कीजिएगा कि पंडित पागल हो गया है। यही अग्निहोत्री भारतीय जनता पार्टी को विदेशी जनता पार्टी कहता है। यही अग्निहोत्री 4 दिन बाद ये कहता है कि यहां हमारे बाबा हमारी सरकार है। जिस सरकार को बर्खास्त करने की बात कर रही है, अब वो सरकार इनकी हो गई क्योंकि सवर्ण यहां मुख्यमंत्री है, ठाकुर। और ये अब इस यूजीसी को, कानून को षड्यंत्र बताकर दोनों गुजरातियों को गुजरात भेजने की बात करते हैं। ये बात मतलब ये जो शब्द है ये लखनऊ की दिल्ली के लिए है, बात कानपुर से हो रही थी। ये जो बदलाव हुआ, 3 वीडियो आपने देखे, 3-4 वीडियो। एक वीडियो में सरकार बर्खास्त करने की मांग योगी सरकार की, दूसरे वीडियो में गाली किसने दी लखनऊ से, ये सोचिए, तीसरे में भारतीय जनता पार्टी को विदेशी जनता पार्टी, इतना रोष, और चौथे वीडियो में हमारी सरकार अच्छी है उत्तर प्रदेश की, हमारे बाबा के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है दोनों गुजराती, इनको घर भेजने की बात। ये यू टर्न कैसा हो गया? ये लड़ाई यूजीसी की, कानून की, ये लड़ाई लखनऊ और दिल्ली में कैसे तब्दील हुई? क्योंकि ये सारे विरोध जो है सवर्णों के खुल के, इतना होने के बावजूद, स्टे लाने के बावजूद उन्होंने कहा कि स्टे ये फाइनल ये नहीं है, अब तो एट्रोसिटी जो एक्ट है वो भी कैंसिल होना चाहिए। इसकी भी डिमांड के साथ भारत बंद का आह्वान हुआ। इसकी सबकी गंगोत्री उत्तर प्रदेश है। दूसरी तरफ एक वीडियो और दिखाता हूं मैं, क्योंकि जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे देने के बाद मिठाइयां बांटी गई, गुलाल लगाया गया, तो यूजीसी कानून बरकरार होना चाहिए, यही कानून कंटिन्यू रहना चाहिए। इसके लिए मांग करते हुए ओबीसी और बैकवर्ड जितने भी थे वो सब रास्ते पे उतरे, हर जगह आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन छात्रों को आंदोलन को, जिसको हम जेन जी कहते हैं, जनरेशन जेड, इसके आंदोलन को उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसी दमनकारिता से उसको दमन करती है। ये एक अनीता यादव जी का पोस्ट है, एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट है, देख लीजिए स्क्रीन पर। यूजीसी विरोध में सवर्ण समाज ने प्रदर्शन किया तो कोई अधिकारियों ने नहीं रोका। जैसे ही ओबीसी ने यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन किया, उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोक दिया। कई तो मुकदमे ये लोग यहीं से उलट पुलट कर देते हैं। ये मानसिकता ही न्याय को कमजोर बनाती है। जातिवाद हर जगह है। और ये वीडियो देखिए, एक विश्वविद्यालय के अध्यक्ष को, स्टूडेंट लीडर को पुलिस कैसा व्यवहार कर रही है। ये और भड़काने वाला काम है। की जबरदस्ती विश्वविद्यालय गेट पर देखिए, ये अमन यादव वरिष्ठ छात्र नेता को किस तरह से ये लोग बोल रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार से ये देखिए, ये हमारे विश्वविद्यालय का अध्यक्ष है, हमारे विश्वविद्यालय का अध्यक्ष है, हमारे विश्वविद्यालय का अध्यक्ष पुलिस प्रशासन मुद्दा पर, पुलिस प्रशासन मुद्दा पर। ये देखिए,
सरकार के निर्देश पे किस प्रकार से SC ST OBC छात्रों को नहीं, ये देखिए ये ना लगे और यूजीसी का जितना भी क्रोध है, विरोध है, वो केंद्र सरकार के मत्थे है। कुछ दिन पहले शंकराचार्य के चलते जहां योगी आदित्यनाथ ट्रोल हो रहे थे सब दूर, आज वो ट्रोलिंग मोदी की तरफ बढ़ा दी गई है। और इसमें हम राजनीति क्यों देखते हैं? क्योंकि एक उदाहरण के तौर पे अलंकार अग्निहोत्री के बदलते हुए बयान जो आपने पहले देखे। अब ये मामला सवर्ण और पिछड़ों के बीच नहीं रहा, ये मामला अब दिल्ली और लखनऊ का हो गया। योगी आदित्यनाथ इतने तो ताकतवर नहीं कि दिल्ली को हिला दे, लेकिन इतने कमजोर भी नहीं कि दिल्ली के कहने से यूं ही छोड़ के चले जाए। रायता तो फैलाएंगे और वो अभी दिख रहा है। डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।